जैसा ही गाइज लास्ट वीडियो में आपने प्रश्न पूछे जाने वाले 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझा, तो गाइज आज के वीडियो में भी आप 4 और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। क्योंकि गाइज आपको पता ही होगा कि अंग्रेजी में बातचीत करने के लिए प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, यह आपको आना चाहिए। तो फिर देर किस बात की है, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। माय नेम इज संगीता सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद संगीता। लेट्स बिगिन। Subject questions. When the question word is the subject, we don't use an auxiliary verb. Guys, अगर आपके सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट हो, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ हो, तो वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करना है। कहां पर नहीं करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब से डू डज होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के डिड होती है। तो ऐसे सिचुएशन में गाइज आपको ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करना है अगर आपके सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ हो तब। तो स्ट्रक्चर होगा गाइज की सबसे पहले आपको WH वर्ड का यूज करना है, और ये WH वर्ड्स जो है गाइज सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे। और इसके बाद में आपको मेन वर्ब का यूज करना है एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अब अगर आपको बोलना है कि कौन आया, हु केम बोलेंगे आप। हु केम, कौन आया, हु केम। हु डिड कम नहीं बोलेंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी कि हु के केस में क्या होता है गाइस कि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, कर्ता नहीं है। तो हु जो है क्वेश्चन वर्ड, इसी को कर्ता आप मानिएगा। सब्जेक्ट की जगह पर हु का यूज करना है। यहाँ पर हु सब्जेक्ट है। हु केम बोलेंगे आप, हु डिड कम नहीं बोलेंगे। कौन आया, कौन आता है, हु कम्स। आता है चूंकि है तो वर्ब के साथ एस लगाएंगे। कौन आता है, हु कम्स। हु डज कम नहीं आप बोलेंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ हो तब। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस को लिख रखा है। हु ब्रोक द विंडो, खिड़की किसने तोड़ी। इसका हिंदी हुआ खिड़की किसने तोड़ी। सेंटेंस को इस तरह से आप बनाएंगे, हु ब्रोक द विंडो, खिड़की किसने तोड़ी। आप सेंटेंस को इस तरह से नहीं बनाएंगे, हु डिड ब्रेक द विंडो। डिड का आप यहाँ पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, काम पास्ट में खत्म हो चुका है। खिड़की किसने तोड़ी, हु ब्रोक द विंडो। इस तरह से आप सेंटेंस को बोलेंगे। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या हुआ। अक्सर हम लोग जब किसी बातचीत करते हैं तो बोलते हैं कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हाट डिड हैपन नहीं बोलेंगे, इसमें भी आप डिड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हु है, व्हाट है, विच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड्स जो है गाइज सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। और ये जितने भी सेंटेंसेज हैं ये पास्ट के हैं गाइज। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। विच बुक वन द अवार्ड, विच बुक यानी कि कौन सी किताब ने अवार्ड जीती। ये तीनों ही सेंटेंसेस गाइज पास्ट के हैं और यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ये WH वर्ड्स जो हैं क्वेश्चन वर्ड्स सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं। मेरा पेन किसने लिया, हु टुक माई पेन। यहाँ पर हु डिड टेक माई पेन, इस तरह सेंटेंस को आप नहीं बनाएंगे क्योंकि गाइज अब आपको पता ही हो गया कि अगर क्वेश्चन वर्ड से सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो वहां पर ऐसे सिचुएशन में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं करना है। हु टुक माई पेन, मेरी किताब किसने ली, हु टुक माई बुक। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे गाइज। डिड यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। हु डिड टेक माई बुक्स या बुक, हु डिड टेक माई पेन, इस तरह से सेंटेंस को नहीं बनाएंगे। इस तरह से गाइज अगर मैं बोलूं कि यह किसने किया, यह किसने किया, इसको आप इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे कि हु, यह किसने किया। हु करने के लिए क्या यूज करेंगे, डिड, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है। किसने किया, हु डिड दिस। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पर डिड जो है गाइस करने के सेंस में यूज हो रहा है। डू का मतलब होता है करना और सेकेंड फॉर्म डिड होता है। तो यहाँ पर डिड मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, डिड यहाँ पर मेन वर्ब है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है गाइस, इतना आप ध्यान दीजिएगा। हु डिड दिस है, यह किसने किया। डू, डिड,
डन, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म डन होता है। तो डिड यहाँ पर मेन वर्ब है, करने के सेंस में यूज हुआ है इस तरह से। एक और सेंटेंस देखते हैं गाइस कि अगर आप बोलते हैं कि यह कौन करता है, हु डज का यूज करना है। अब यहाँ पर भी ध्यान देंगे गाइस कि डू करने के सेंस में यूज हुआ और यहाँ पर चूंकि कौन करता ताहे आ रहा है तो ये सिंगल पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। हु डज दिस, यह कौन करता है, इस तरह से। डू और पर्सन यहाँ पर सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है तो मतलब एक वचन की बात हो रही है तो यहाँ पर आप ईएस का यूज करेंगे जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अब हम लोग आगे समझते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पोलाइट और फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। गाइस अगर आप पोलाइट और फॉर्मल वे में किसी इनडायरेक्टली प्रश्न पूछते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से होगा गाइस कि एनी टाइप ऑफ सेंटेंस का आप यूज करेंगे, यानी किसी भी तरह का सेंटेंस हो सकता है शुरुआत में और इसके बाद में WH वर्ड का यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है और इसके बाद में वर्ब का यूज करना है। यानी कि इनडायरेक्टली आप किसी प्रश्न पूछते हैं तो ये रहा आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। वैसे गाइज मैंने इसके ऊपर वीडियो को बनाया है, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, वहां पर मैंने डिटेल में समझाया है। गाइज प्रश्न पूछते समय इस तरीके के भी हम लोग प्रश्न पूछते हैं, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। वीडियो बहुत ही धमाकेदार है गाइज, वहां पर आप डिटेल में समझ जाएंगे। प्लीज वीडियो को जरूर से देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये रहा गाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस को इस तरह से आप बनाएंगे कि कैन यू टेल मी वेयर शी इज। इसका हिंदी हुआ गाइज कि कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कहाँ है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। एनी टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस कैन यू टेल मी। वेयर, WH वर्ड यहाँ पर वेयर हो गया और शी इज यहाँ पर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट शी हो गया और यहाँ पर वर्ब जो है इज हो गया। इस तरह से सेंटेंस आप इस तरह से बनाएंगे, कैन यू टेल मी वेयर शी इज, कैन यू टेल मी वेयर इज शी। इस तरह सेंटेंस को आप नहीं बनाएंगे, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा गाइज, क्योंकि लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि सभी को पता होता है कि WH वर्ड्स के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली किसी प्रश्न पूछते हैं तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है गाइज, इसके ऊपर आप सेंटेंस को बनाएंगे। यानी कि वेयर के बाद में जो सेकेंड स्टेटमेंट आएगा गाइज, स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा, वाक्य आएगा स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा, ये इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं यूज करेंगे आप। सेकेंड सेंटेंस को आप नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, आप इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह नहीं बनाएंगे, ठीक है। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं वेयर शी इज, और कि वह कहाँ है। इस तरह से सर हिंदी हुआ गाइज। नेक्स्ट है गाइज, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज। क्या तुमको पता है, डू यू नो, क्या तुम्हें मालूम है या क्या तुम्हें पता है। व्हाट, ये WH वर्ड हो गया। टाइम इट इज, कितना बजा है, क्या तुम्हें पता है कितना बजा है। इस तरह से आई वंडर हाउ ही डिड दैट। आई वंडर यानी कि मुझे आश्चर्य है, हाउ ही डिड दैट, उसने ऐसा कैसे किया, मुझे आश्चर्य है। आई वंडर हाउ ही डिड दैट। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। ये हुआ आपका किसी भी तरह का वाक्य यहाँ पर हो गया आई वंडर, और इसके बाद में हाउ यहाँ पर क्या हुआ आपका WH वर्ड हुआ, सब्जेक्ट ही हुआ और इसके बाद में डिड यहाँ पर वर्ब हुई गाइज और यहाँ पर दैट ऑब्जेक्ट हुआ। इस तरह से आई वंडर हाउ ही डिड दैट, मुझे आश्चर्य है कि उसने ऐसा कैसे किया। इस तरह से इसका हिंदी। अब आप समझ चुके होंगे कि अगर आपको किसी इनडायरेक्टली प्रश्न पूछना है तो ये रहा आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे, WH वर्ड का यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा गाइज स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा, इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं आएगा। तो गाइज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव क्वेश्चंस को समझते हैं। नेगेटिव क्वेश्चंस यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, एक्सपेक्टेशन और एनकरेजमेंट। इनका यूज सरप्राइज, एक्सपेक्टेशन और एनकरेजमेंट के लिए किया जाता है गाइज। सेंटेंस स्ट्रक्चर है नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब का यहाँ पर यूज करना है आपको। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब।
नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जैसे डोंट, हैवंट, इजंट, आंट, इस तरह से। और इसके बाद में आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, मेन वर्ब का यूज करना, ऑब्जेक्ट का यूज करना है। सेंटेंस है गाइस, डिड यू सी द मूवी? यहाँ पर डिड और नॉट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डिड हुआ। यहाँ पर डिड यू सी द मूवी, हिंदी हुआ क्या तुमने फिल्म नहीं देखी? इस तरह से सेंटेंस यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है गाइस, दैट्स वाई यहाँ पर डिड और नॉट का यूज हुआ है। डिड यू सी द मूवी, क्या तुमने फिल्म नहीं देखी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हेल्पिंग वर्ब डिड और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डिड यहाँ पर हुआ। इस तरह से अगर मैं बोलूं क्या तुमने अंग्रेजी नहीं सीखी? डिड यू लर्न इंग्लिश? इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे आप। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो? डोंट यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो? डोंट यू लर्न इंग्लिश? इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। डू नॉट, डोंट हो गया, डिड नॉट, डिडंट हो गया। इस तरह से यहाँ पर ये नेगेटिव क्वेश्चन हुआ गाइस। नेक्स्ट है हैवंट दे अराइव्ड येट, क्या वे अभी तक नहीं आए हैं? सेंटेंस हुआ गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्या वे अभी तक नहीं आए हैं, और यहाँ पर दे है, दैट्स वाई हैव और हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैवंट हुआ। नेक्स्ट गाइस, इजंट शी योर फ्रेंड, क्या वह तुम्हारी दोस्त नहीं है? इस तरह से इज नॉट को यहाँ पर इजंट और शी योर फ्रेंड, इस तरह सेंटेंस है गाइस। अब आप इतना समझ चुके हैं कि यहाँ पर किस तरह से टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज हो रहा है। तो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट रिटोरिकल क्वेश्चंस को समझेंगे। रिटोरिकल क्वेश्चंस यानी कि दीज डोंट एक्सपेक्ट एन आंसर, दे आर यूज फॉर इफेक्ट। यानी गाइस दीज डोंट एक्सपेक्ट एन आंसर यानी कि इस तरह क्वेश्चंस आंसर के लिए नहीं पूछे जाते हैं, ये जस्ट इफेक्ट के लिए पूछे जाते हैं। जैसे हु केयर्स, हिंदी हुआ गाइस कि किसे परवाह है या कौन परवाह करता है। कई बार हम लोग बोलते समय बोलते हैं ना, अरे छोड़ो यार, हु केयर्स, कौन परवाह करता है। तो इस तरह का प्रश्न गाइस आंसर के लिए नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि ये जस्ट इफेक्ट के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, हु केयर्स, किसे परवाह है, व्हाट्स द पॉइंट। इसका हिंदी हुआ गाइस मतलब क्या है या फिर मतलब क्या है या फिर इसका क्या मतलब है, इस तरह से व्हाट्स द पॉइंट। इजंट इट ऑब्वियस, इसका हिंदी हुआ गाइस क्या यह स्पष्ट नहीं है। इस तरह से इजंट इट ऑब्वियस, क्या यह स्पष्ट नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चंस रिटोरिकल क्वेश्चंस कराते हैं। अब आप इतना समझ चुके हैं तो अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इस तरह से गाइज आपने इस वीडियो में सब्जेक्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, नेगेटिव क्वेश्चंस एंड रिटोरिकल क्वेश्चंस, इन चारों ही क्वेश्चंस को समझा गाइज, और 4 तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को आपने समझा और उस पर बेस्ड ढेर सारे सेंटेंसेस के साथ आपने प्रैक्टिस किया। और लास्ट वीडियो में भी गाइज आप 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझा था और उस पर बेस्ड ढेर सारे सेंटेंसेस के साथ आपने प्रैक्टिस भी किया था। तो गाइज अब आपको क्या करना है, ढेर सारे सेंटेंसेस को बनाना है, क्योंकि अगर आप किसी से बातचीत करते हैं और ऐसा सिचुएशन आए, इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो, इस तरीके का प्रश्न पूछना हो, तो कैसे आपको पूछना है, किस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे, किस तरह से पूछेंगे, यह आपको आना चाहिए। तो गाइज अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से देख ले और इस वीडियो को भी देखें गाइज, और इस पर बेस्ड ढेर सारे सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करें और बोलने की कोशिश करें। इस वीडियो गाइज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक तो जरूर करिए गाइज, और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं गाइज। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।